राम को किस श्राप के कारण माता सीता का वियोग सहना पड़ा? वह क्या कारण था कि श्री राम को अपने जीवन में अपनों का और विशेषकर अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा? पूर्व काल में ऐसा क्या हो गया था? किस श्राप का प्रभाव था जो श्री राम को दीर्घ काल तक ना चाहते हुए भी सीता जी का वियोग सहना पड़ा? पहले रावण के कारण और बाद में प्रजा में फैले हुए असंतोष के कारण। अब हम पूरी कथा सुनाते हैं। श्री राम के कहने से लक्ष्मण सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर वापिस आने लगे। लक्ष्मण जी बहुत दुखी थे। लौटते समय दुखी लक्ष्मण जी सुमित जी से बात करते हुए कहते हैं, हे सुमित, मेरे बड़े भ्राता श्री रघुनाथ को जीवन में मिला है तो दुखी मिला है। पहले उन्हें पिताजी के कहने से 14 वर्ष तक वनवास मिला, जिसके कारण उस विशाल निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा। फिर भाभी सीता का वियोग सहना पड़ा। अयोध्या लौटने के बाद ऐसा लगा था कि अब दुख बीत गए, लेकिन अब फिर से सीता के वियोग का दुख मिल गया। तब सुमित जी ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम्हें श्री राम के दुख के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि श्री राम के बचपन में ही दुर्वासा ऋषि ने आपके पिताजी को यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि श्री राम अपने जीवन में बहुत दुख उठाएंगे, उनका सुख छिन जाएगा, उन्हें सबसे अधिक प्रियजनों का वियोग प्राप्त होगा। हे सुमित्रानंदन, भविष्य में आगे चलकर श्री राम तुमको, मिथिलेश कुमारी को, भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। उस समय दुर्वासा ऋषि ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से, भरत और श्री राम से कहने के लिए मनाही कर दी थी, लेकिन अब तुम्हें मैं यह बात बताता हूँ जो तुम्हारे पिताजी और महर्षि वशिष्ठ जी के सामने दुर्वासा ऋषि ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि देव का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर सुमित जी दुर्वासा ऋषि की कही हुई बात लक्ष्मण जी को बताने लगे। एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम पर अत्रि मुनि के पुत्र महर्षि दुर्वासा वर्षा काल के 4 महीने बिताने के लिए रह रहे थे। इस दौरान एक दिन तुम्हारे पिताजी अर्थात दशरथ जी उस आश्रम पर अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। वहाँ पर वशिष्ठ जी के वाम भाग की तरफ बैठे हुए दुर्वासा ऋषि को देखा। दशरथ जी ने दोनों को प्रणाम किया और उन्हीं के साथ बैठ गई। दोपहर का समय था। वे ऋषि मुनि अनेक मधुर कथाएं सुना रहे थे। तभी दशरथ जी ने दुर्वासा ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, कृपया मेरे भविष्य को देखकर बताएं कि मेरा भविष्य कितने समय तक चलेगा, मेरे राम की कितनी आयु होगी, अन्य सब पुत्रों की भी कितनी कितनी आयु होगी, मेरे राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी। हे भगवान, आप ठीक ठाक विचार कर मेरे आगे के वंश के बारे में बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर और उसके बाद राजा दशरथ को भूतकाल में घटित हुई एक घटना के बारे में बताया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, सुनिए, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर संग्राम छिड़ा गया था। उसमें देवता दैत्यों पर भारी पड़ गए, इसलिए देवताओं से अपने आप को बचाने के लिए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। महर्षि भृगु की पत्नी ने भी उन पर दया दिखाते हुए उन्हें अपने आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। यह बात देवताओं को पता चल गई। देवता सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, महर्षि भृगु की पत्नी ने दैत्यों को अपने आश्रम में रहने के आज्ञा दे दी है। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत ही कुपित हो गए और उसी समय ब्रह्मा ऋषि भृगु की पत्नी के सामने प्रकट हो गए। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से महर्षि भृगु की पत्नी का सिर काट लिया।
उसके बाद जब भृगु जी आश्रम पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी का किसी ने सिर काट कर वध कर दिया है, तब उन्होंने ध्यान लगाया और पता किया कि यह किसने किया है। महर्षि भृगु को पता चल गया कि भगवान विष्णु ने मेरी पत्नी के सिर को अपने चक्कर से काट दिया है। यह बात जानकर महर्षि भृगु भगवान विष्णु पर अत्यंत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे डाला। भृगु जी ने कहा कि हे जनार्दन, मेरी पत्नी वध के वियोग नहीं थी, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, लेकिन आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध कर दिया है। इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको अपनी पत्नी वियोग का कष्ट सहना ही पड़ेगा। ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब श्राप दे दिया तो दे दिया था, अब श्राप तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अब भृगु जी का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने पश्चाताप भी हुआ। तब भगवान विष्णु को दिया गया श्राप सत्य सिद्ध हो जाए, इसलिए भृगु जी ने भगवान विष्णु की आराधना करना आरंभ कर दी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भृगु जी से कहा कि हे महर्षि, आप चिंता ना करें, आपका दिया हुआ श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं उसे ग्रहण कर लूँगा और जगत का प्रिय कहने के लिए मैं मनुष्य लोक पर आवश्यक जन्म लूँगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय माँ तेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था। इसलिए वही विष्णु भगवान भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम के नाम से व्याख्यात आपके पुत्र हैं। महर्षि भृगु के श्राप के कारण उन्हें पत्नी वियोग आवश्यक प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ साथ श्री राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज करेंगे और अंत में बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। हे महाराज दशरथ, आपके पुत्र श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। हे दशरथ, तुम्हारे पुत्र को श्री राम को सीता जी के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। इसके अलावा श्री महर्षि दुर्वासा ने भविष्य की बहुत सारी बातें आपके पिता महाराज दशरथ को बताई थी। जब दुर्वासा ऋषि तुम्हारे पिता को यह सब बातें सुना रहे थे, उस समय मैं वहीं पर उपस्थित था। तब से लेकर अब तक मैंने उन बातों को कभी भी नहीं बताया। हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, आज तुम बहुत दुखी हो और महाराज भी नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने उन बातों को आज तुम्हें बता दिया है। हे लक्ष्मण, दुर्वासा ऋषि ने एक बात और भी बताई थी कि श्री राम सीता जी के दोनों पुत्रों का अभिषेक अयोध्या से बाहर ही करेंगे, अयोध्या में नहीं करेंगे। हे सुमित्रानंदन, विधाता का ऐसा ही विधान है, इसलिए तुम्हें अपनी भाभी सीता और भैया श्री राम के लिए संताप नहीं करना चाहिए। सुमित के मुख से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को काफ़ी संतोष हुआ और खुशी भी हुई। इसके आगे फिर क्या हुआ ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। जब कुंभकर्ण सोता था तो उसकी पत्नी 6 महीने तक क्या करती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा अपने महल में विश्राम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातें कर रहे थे। बातचीत करते करते देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न आया। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम निष्कोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न के रहस्य के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उनकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी,
सत्यभामा, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उसे कथा को तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी 6 महीने तक क्या करती थी। हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष सुनते हैं वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि रामायण का एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई था। और रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेला ही खा जाता था। उसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहा नहीं, हाथी दौड़ते रहते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। ब्रह्मादेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मादेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की काफी दिन तक घोर तपस्या करते हुए फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने अमृत प्राप्ति का वर मांगा, लेकिन यह वरदान देने से ब्रह्मा देवता ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वही जब बारी विभीषण की आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में विष्णु भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने इंद्रासन पाने की इच्छा से यह घोर तपस्या की थी, जिससे इंद्रदेव भी काफी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निवारण के लिए देवी सरस्वती के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि आप कुंभकर्ण की मत्ती फेर दीजिए, जिससे वह इंद्रासन न मानकर इंद्रदेव की व्यथा सुनकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर बैठ गई। और जब ब्रह्मादेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा, तब कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मांग लिया। इतना कहते ही ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया, लेकिन रावण और विभीषण ने विनती की कि ब्रह्मदेव से की और कहा कि यदि ये आजीवन सोता रहेगा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने 6 मास तक एक दिन कुंभकर्ण को 6 मास बाद एक दिन कुंभकर्ण को जगाने का दे दिया और अगले 6 महीने तक सोने का दे दिया। सोते रहने के वरदान के साथ साथ ब्रह्मदेव ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और 6 महीने के बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उठते ही उसे भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू कर दिया। उससे लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिए। फिर फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का सारा शरीर बहुत बड़ा था और वह आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा देता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह
किया तो उसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या बृजबाला का हाथ मांगा। बृजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग धरती मांगी तो उस समय बृजबाला वहाँ पर थी और इन सब को देखने के बाद बृजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। 1 गिलास पानी देके हाथ धो के चले। उसे हथियार बनाने की इच्छा समझ थी। रावण के बोलने में कुंभकर्ण और बृजबाला का विवाह हो गया। बृजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय के बाद बृजबाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए। जिम एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह किए थे और वह दोनों विवाह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम किरकटी था। गिरकिटी एक राक्षस की पुत्री थी जो सहयात्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने किरकटी से विवाह कर लिया था। किरकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ, जो कि एक क्रूर राक्षस था। किरकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वही कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुतुब मीनार के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पमाला से हुआ, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृजबाला को रावण ने लंका की शास्त्र बनाने वाली सेवा का सेना नायक बना दिया। क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था, इसलिए वह अपनी सेवा के साथ साथ शस्त्र बना रही थी और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। तो दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे, एक श्राप के कारण वह राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे वे चारों मुनि बहुत गुस्से में आकर श्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे है, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओ, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी। पंखा चला के देख ले। इस पर उन ऋषियों ने कहा कि हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, परंतु इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए समय भगवान श्री विष्णु आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पद को प्राप्त कर लोगे। त्रेता युग के समय रामायण में भी कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उस समय वहाँ पर भगवान विष्णु पहुंचकर बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद जब विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य किया। कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे, परंतु अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका
की सेवा से युद्ध करने जा रहे थे। तो यह सब देख रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था। बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण के जगने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई थी। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा था कि भरत भाई, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। अभी भी वक्त है, आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। और इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आया और क्रोध पूर्वक कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मत करो, परंतु मुझे ज्ञान मत दो। तो कुंभकर्ण कहने लगे कि भैया, मैं तो समझा रहा था क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, परंतु आप नहीं चाहते तो मैं अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और श्री राम से युद्ध करूंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। जब कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा पर्वत जा रहा हो। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेवा को तितर बितर कर दिया और न जाने कितने ही वानरों को भी मार दिया। तो यह सब देखकर श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा। तब श्री राम ने धनुष पर बाण लगाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक पहुंचाया। कुंभकर्ण के बनने के बाद रावण दुखी हो गया था क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था, परंतु रावण से ज़्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रिजमाला और तड़ितमाला थी और वे सती हो गई, क्योंकि बज्जरवाला और तड़पमाला दोनों ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए, और श्री राम ने बाद में ऐसा ही किया था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा कुंभकर्ण के साथ उनकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई और उसी के साथ वो कुंभकर्ण की पत्नियां भी कुंभकर्ण के साथ सती हो गई। अब मैं आपको सुना रही हूँ, जब सुलोचना श्री राम के पास अपने पति का शीश लेने के लिए गई, उस समय की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने सुलोचना से कहा कि वह राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार से न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पातक है और उसकी पत्नी परम पवित्रता है।
ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ता है और हमारी सेना का वध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाण से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन जी के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित रह गई। उसने दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी से होकर कातुर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा को छोड़ रखा था। वे तेजस्वी तथा समस्त देवीय गणों से संपन्न है। संग्राम में उनके आगे मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों के प्रहार से मेरी मृत्यु हो गई। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट आएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती हो सकती थी? अब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने मना कर दिया, पर मंदोदरी ने कहा, देवी तुम समय ही राम दल में जाकर अपने पति का शीश प्रदान करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नीवर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डर नहीं लगना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आगे का समाचार सुनते ही आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के लेखनी को कोई बदल नहीं सकता। आप आज मुझे इस तरह देखकर तुम्हें मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित न करो। पवित्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सती अस्तित्व से तो विश्व भी थर्राता है। आपने समय यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना से अश्रुपूरित नयनों में प्रभु की ओर देखा और बोली, राघव मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए आपके शिविर में आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससमान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय
अत्यंत द्रवित हो गया। उसकी आंखों से जोर से आंसू बरसने लगे। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पवित्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पवित्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुर शक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पवित्र नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन का धन परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उनके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत हो करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा भूमि में उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिख कर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों से सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस पड़े। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पवित्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पवित्रता की महिमा का गुणगान कर रहे थे। सभी पवित्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शव लेकर लंका में वापस आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकाती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो इस तरह से जब सुलोचना को श्री राम के लिए शीश मांगने गई तो क्या क्या बातें हुई ये मैंने आपको अभी बताई है। जब पति का शीश गोद में लेकर चिता की आग में बैठी सुलोचना, उस समय की मैं आपको कथा सुना रही हूँ। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु के हाथ की कलाई पर कसकर बांध दिया था। उसके बाद नेत्र से 2 आंसू निकल गए और उन 2 आंसुओं की बूंद में 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया था। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ था, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया और मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धारण किया था और सुलोचना की कथा
इस प्रकार है कि सुलोचना शेषनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर से लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से श्री राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। फिर मंदोदरी ने सुलोचना से कहा कि वह समय ही राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश लेकर आए, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। रावण के महाकर्मी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतीक्षा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहने लगे कि रण में जाकर तुम अपनी वीरता से रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ को तो मार दोगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेघनाथ एक बात का ध्यान रखना कि मेघनाथ का शीश जमीन पर ना गिरे, क्योंकि मेघनाथ की पत्नी पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर धरती पर गिर जाए तो हमारी हार हो जाएगी और युद्ध में विजय की आशा को त्याग कर हमें जाना पड़ेगा। लक्ष्मण अपनी सेना के साथ चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया। हनुमान जी मस्तक को लेकर रघुनंदन जी के पास गए। हनुमान की दाहिनी भुजा में उड़ती हुई उसकी सुलोचना के पास पहुंची। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे श्रेणु अत्यंत दुख से कातुर होकर उसने भुजा से पूछा कि अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो मुझे लिख कर बताओ, सारे युद्ध का परिणाम बताओ। तो भुजा ने दासी में लेखनी दे दी और उसने लिख दिया कि प्राण प्यारे मैं तेरा ही पति हूँ और इस तरह से मेघनाथ लक्ष्मण ने मेरा वध कर दिया है। लक्ष्मण कई वर्षों से पत्नी, धर्म, अन्न और निंद्रा को छोड़ रखा था, इसलिए उन्होंने मेरा वध किया है। इस पर सुलोचना बहुत व्याकुल हो गई और पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर शोक न करो पुत्री, सुबह होते ही शस्त्रों से उनके सभी अंगों को काट दूंगा। तो इस तरह से मुझे अब सती होना ही पड़ेगा। तो वो सब को ले आती है और फिर सती होने के लिए रामादल में जाकर अपने पति का शव ले आई और उसके बाद सुलोचना अपनी आंसू नैनों से प्रभु श्री राम की ओर देखा और बोली, राघव मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए आई हूँ। मेरे पति का मस्तक आपके शिविर में बरसने है। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, भूल कर भी तुम घमंड मत करना कि मैंने मेघनाथ का वध किया है। यह मेरा पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाया, इसलिए वो युद्ध भूमि में हार गए और परलोक को सिधार गए। तब योद्धा सुलोचना को राम शिविर में आकर चकित हो जाते हैं और उसी में लिखकर उसने बता दिया कि व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्पाद भुजा यदि लिख सकती है तो हंस भी सकती है। तो इस तरह से श्री राम ने मुख कृति से हंसने लग गया उनकी भुजा और सुलोचना अपने पति का शीश लेकर अपनी चिता पर बैठ गई, अग्नि चिता पे बैठ गई।